हे एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग गाइस। मुझे आशा है इस लॉकडाउन के समय को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और हम लोग जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं वो रियली आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो रही होगी। मैं अमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ गो फॉर इट एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर देन दिस टाइम। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो मैं ले रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच में ही अगला टॉपिक है हमारा, और वो टॉपिक जो है वो क्या है, एडवर्ब की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आज हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एडवर्ब की बात करते हैं। देखो, अभी तक आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारी ले ली है, वर्ब के बारे में ले ली है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाले शब्द एडजेक्टिव डिटर्मिनर के बारे में आपने जानकारी ले ली है। अब जब हम वाक्य रचना में आगे बढ़ते हैं तो अब हमें एक और चीज़ मिलती है जो कि वर्ब को क्वालिफाई करती है, क्रिया के बारे में आपको अधिक जानकारी देती है, और वो शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा में यदि हम बात करते हैं, व्हाट आई फील इज दो ही टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजिंग है या जिनमें आप लोगों को एरर्स ज़्यादा फील हो सकती हैं। वो है, एक तो प्रेपोजिशन टॉपिक है और दूसरा है एडवर्ब। कंसिडर्ड किया जाता है कि ये दोनों ही टॉपिक जो हैं ये बहुत ही कठिन हैं लैंग्वेज इंग्लिश में। देखें इन्हें हम आसान कैसे बना सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम टॉपिक एडवर्ब की। पहली बात ये याद रखिएगा कि यहाँ पर भी आप लोगों को रीड है, क्योंकि आप लोगों को केवल आइडेंटिफिकेशन के बारे में ही पूछा जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर भी एडवर्ब को पहचानना ही है। आप लोगों से वाक्य लिखा जाएगा, वाक्य में कोई शब्द अंडरलाइन होगा और अंडरलाइन शब्द के बारे में पूछा जाएगा कि ये एडवर्ब है या नहीं है। मतलब आपको केवल पहचान आनी चाहिए कि किसी सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम एडवर्ब की डेफिनेशन की। ध्यान से देखिएगा, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। हिंदी में क्रिया विशेषण और अंग्रेजी में क्रिया विशेषण लगभग सेम है, मगर यहां पर कुछ अंतर आएगा परिभाषा में। कैसा अंतर है, ध्यान से देखना इस चीज को। वर्ड दैट क्वालिफाइज, एक ऐसा शब्द जो क्वालिफाई करता है किससे, एक क्रिया को। हिंदी भी यही कहती है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में परिभाषा यहाँ पर ही समाप्त नहीं हुई। देखिए अंग्रेजी में क्या कहती है, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, ऐसा शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है और किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ये सभी शब्द एक ही हैं, क्या है, एडवर्ब। हिंदी के अनुसार क्रिया विशेषण वो शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता आपको बता रहे हैं। अंग्रेजी में क्रिया विशेषण केवल क्रिया के लिए विशेषता नहीं बताता, यह शब्द वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब, इन तीनों शब्दों को क्वालिफाई करता है, तीनों की विशेषता आपको बताता है। याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, क्रिया विशेषण क्यों कठिन हो जाता है, क्योंकि ये तीन चीजों को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को। कैसे करता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें ये वाक्य दिया गया है कि शी वॉक्स केयरफुली। आपने देखा ये शब्द आपका जो है ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। वॉक्स जो है वो किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। अब देखते हैं ये केयरफुली शब्द क्या है। हमने कहा वह सावधानी से चलती है। कैसे चलती है, सावधानी से। मतलब चलने का प्रकार, चलने का तरीका, चलने का मैनर बताया जा रहा है। कौन से शब्द के द्वारा, केयरफुली के द्वारा। मतलब शब्द केयरफुली किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। तो ये केयरफुली शब्द इस वाक्य में किसका कार्य कर रहा है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है,
इस वाक्य में देखते हैं, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। शी किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। इज जो है वो वर्ब हो गया। अब हम यदि आते हैं ब्यूटीफुल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शब्द ब्यूटीफुल जो है वो क्या होता है? विशेषण होता है। ब्यूटीफुल शब्द किसको क्वालिफाई कर रहा है? शी को। ठीक है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव है, तो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। अब शब्द रह गया क्या? वेरी। वेरी शब्द हमें बता रहा है मात्रा। किसकी मात्रा बता रहा है? ये एडजेक्टिव की। हिंदी में आप लोगों ने ये शब्द सुने होंगे दोस्तों, प्रविशेषण। नाम सुना है आपने हिंदी में? प्रविशेषण। हिंदी में प्रविशेषण शब्द जो हैं वो क्या होते हैं? विशेषण की मात्रा बताने वाले शब्द हिंदी में क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। और यही प्रविशेषण अंग्रेजी में किस में इंक्लूड कर दिए जाते हैं? एडवर्ब में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। कौन से प्रकार की एडवर्ब प्रविशेषण है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप याद रखिए, हिंदी से अंग्रेजी को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका एंटीना जल्दी कैच कर ले कि विशेषण या एडवर्ब जो है वो कैसे क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। जो हिंदी के प्रविशेषण हैं, अंग्रेजी में उन्हें क्या कहा जा रहा है? एडवर्ब कहा जा रहा है। यहां देखिए, वेरी जो शब्द है वो मात्रा बता रहा है किसकी? वेरी जो आपका शब्द है वो मात्रा बता रहा है किसकी? ब्यूटीफुल की। मतलब वेरी शब्द ब्यूटीफुल की मात्रा बता रहा है, तो हिंदी के हिसाब से वह बहुत सुंदर है। बहुत क्या बनता है हिंदी के अनुसार? प्रविशेषण। तो अंग्रेजी के अनुसार वेरी जो है, शब्द वेरी जो है वो किसका काम करेगा? एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, फिर से समझ लो, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की मात्रा बताने वाले शब्द जो हैं वो भी क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। एडजेक्टिव की मात्रा बताने वाले शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अंग्रेजी में प्रविशेषण को हम क्या नाम दे देंगे? एडवर्ब का नाम दे देंगे। तीसरा देखिए, जब हम बात करते हैं तीसरे की, शी वॉक्स वेरी केयरफुली। हमने शी के बारे में जानकारी ली थी यहाँ पर कि शी जो है वो किसका कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का। वॉक्स जो है वो आपका क्या था? वर्ब था। केयरफुली जो है वो क्या है? आपकी एडवर्ब है। अगर ये वेरी हटा दिया जाए तो सेम सेंटेंस हो जाएगा ऊपर वाला। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि शब्द वेरी जो है ये क्या है? तो शब्द वेरी जो है ये केयरफुली की मात्रा बता रहा है। मतलब ये शब्द वेरी एक और एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वर्ड वेरी जो है वो भी क्या होगा? एडवर्ब की तरह ही यूज लिया जाएगा। तो उदाहरण से आप देख सकते हो, जैसा मेरा उदाहरण कह रहा है कि एक क्रिया विशेषण एक क्रिया को क्वालिफाई करता है। एक क्रिया विशेषण जो है वो विशेषण को क्वालिफाई कर सकता है। एक क्रिया विशेषण जो है वो किसी दूसरे क्रिया विशेषण को क्वालिफाई कर सकता है। इसीलिए एडवर्ब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये तीन चीजों को क्वालिफाई कर रहा है। आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। आपको परिभाषा समझ आ गया होगा कि क्रिया विशेषण शब्द अंग्रेजी में क्या हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण की मात्रा के बारे में जानकारी देते हैं, वे सभी शब्द अंग्रेजी में क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाते हैं। क्लियर? और याद रखना, हिंदी के प्रविशेषण भी अंग्रेजी में किस में आते हैं? एडवर्ब में ही आएंगे। ये कौन सा टाइप होता है ये मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण जो है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम इसे हिंदी में जब आप बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है? समयवाचक एडवर्ब, मतलब समयवाचक क्रिया विशेषण। ये बात करते हैं तो ये क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी भी इसे कहा जा सकता है। ये क्या होता है? संख्यावाचक। इसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट, डिग्री, तीनों नाम से ये पुस्तकों में मिल सकता है। इसे हम कहते हैं मात्रावाचक
वाचक, याद रखना मात्रावाचक जितने प्रविशेषण हम लोग बात करते हैं वो भी इसी में आएंगे। सारे शब्द प्रविशेषण या यही शब्द हैं जो डिग्री बता रहे हैं, एक्सटेंट बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, किसकी, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की। तो ये मात्रावाचक क्रिया विशेषण है। हिंदी के जो प्रविशेषण हैं वो भी यहीं पर आ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हिंदी का प्रविशेषण अंग्रेजी में क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, विधिवाचक। ये क्या कहलाता है, विधिवाचक। एडवर्ब ऑफ रीजन, दिस इज व्हाट फ्रेंड्स, कारणवाचक, जो कारण बताएगा हमें। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, ये वो शब्द हैं जो कि सकारात्मकता एवं नकारात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव एडवर्ब, नाम से ही पता लग रहा है आपको, ये शब्द हैं प्रश्नवाचक। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। और अंतिम है रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में नाम देते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं आपके टाइप्स ऑफ एडवर्ब। कौन कौन से टाइप हो रहे हैं देखिए। टाइप समयवाचक, स्थानवाचक, संख्या, क्वांटिटी मतलब मात्रा, इसे ही प्रविशेषण भी कहा जा रहा है। मैनर, तरीका बता रहा है, कारण बता रहा है, सकारात्मकता नकारात्मकता के बारे में जानकारी देने वाले शब्द, प्रश्न पूछने वाले शब्द और संबंध बताने वाले शब्द। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक को हम डिस्कस करते हैं कि कौन से शब्द हैं, किसके साथ कंफ्यूजन पैदा करते हैं, कैसे वाक्य में से इन्हें पहचाना जाता है। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, हमारा पहला प्रकार जो है वो कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, हिंदी में आप इसे क्या कह रहे थे, समय वाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो आपको किसी वाक्य में क्रिया किस समय हुई है उस समय की जानकारी दे रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, वर्ड दैट एक्सप्रेस, वे शब्द जो एक्सप्रेस करते हैं, किसे एक्सप्रेस करते हैं जी, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, समय को अभिव्यक्त करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। उदाहरण देखिए, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे शब्द जो समय को प्रदर्शित करने वाले हैं वे सभी इसमें ही आ रहे हैं। जैसे टुडे मतलब आज, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट डे पिछला दिन। याद रखिए डे, इट इज नॉट अ डे। डे, आप अगर इस शब्द का उच्चारण ऐसा करते हैं, आप इसे ए का उच्चारण देते हैं ना, तो ये गलत होगा। इसका उच्चारण डे नहीं होता है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रीट में फोनेटिक्स भी पूछा जाता है आप लोगों को। ये ए ई का उच्चारण लास्ट में, ए ई है ना, डे, ये आपका बनता है डे। अब इसको मिक्स करिए, ड की मात्रा यहाँ आ जाएगी, डे, ये ऐसा आपका उच्चारण बनेगा, डे। ठीक है, डे, इट इज नॉट अ डे, इट इज नॉट यस्टरडे, इट इज यस्टरडे, इट इज नॉट लास्ट डे, इट इज लास्ट डे। ठीक है ना, वैसे ही लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सिमिल्टेनियसली आप चलें इन्हीं के साथ में, तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ मतलब अभी अभी, जस्ट अभी, अगो, अगो, अगो नहीं अगो, पहले, डेली रोजाना, ऑलरेडी पहले ही, अर्ली जल्दी, सून जल्दी। द डे आफ्टर टुमारो मतलब होता है परसों, कल टुमारो है, इसका अगला दिन जो है वो क्या कहलाएगा, डे आफ्टर टुमारो।
द डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, कल को हम क्या कहते हैं, बीते हुए को यस्टरडे, उससे पिछला चाहिए तो डे बिफोर यस्टरडे, ये बन गया। एट प्रेजेंट मतलब अभी, प्रेजेंटली भी वही होता है, शॉर्टली कुछ ही समय में, रिसेंटली हाल ही में, इमीडिएटली तुरंत, इंस्टेंटली भी तुरंत, बिफोर पहले, सिंस अब तक के अर्थ में आप इसको यूज करते हैं, यट भी अब तक के अर्थ में यूज होता है। तो ये सभी शब्द जो हैं दोस्तों ये क्या हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपको वाक्य में समय के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जो क्रिया है वो किस समय पर घटित हुई है। आप टेक अ फोटो ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके उदाहरण पर बात करते हैं। देखिए इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। लुक, ही सॉ मी यस्टरडे, ठीक है, वह मुझे कल मिला, या मैं हाँ ठीक है, ही सॉ मी यस्टरडे, उसने मुझे कल देखा भी कर सकते हो, मिलने के अर्थ में भी सी का प्रयोग होता है। तो ये क्रिया जो है मिलने या देखने की कब घटी, कल घटी, तो ये इसका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई हैव सीन हर बिफोर, मैं उससे पहले मिल चुका हूं, पहले के अर्थ में आपने किसको लिख दिया, बिफोर शब्द को लिख दिया। शी कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोजाना आती है, मतलब उसके आने की क्रिया किस समय होती है, रोजाना होती है, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया जो क्रिया की समय को बता रहा है। विकास विल रिटर्न सून, विकास जल्दी ही लौटेगा, उसके लौटने की क्रिया कब होगी भाई, जल्दी होगी, ठीक है, विकास विल रिटर्न सून, हम इसे क्या कह देंगे, सून कह देंगे। विनय अराइव्ड लेट, विनय जो है वो लेट पहुंचा, तो उसके पहुंचने की क्रिया कब हुई, लेट हुई, देरी से हुई। अभी अभी आपने देखा था, हमने दो शब्द लिखे थे, लेट भी लिखा था और लेटली भी लिखा था। देखिए बहुत से लोग जो होते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान है एडवर्ब का, तो एलवाई जो होता है वो सामान्यतया एडवर्ब ऑफ मैनर में लिखा जाता है। हालांकि आपको एडवर्ब का टाइप नहीं पूछ रहे हैं, प्रकार नहीं पूछ रहे हैं, फिर भी जानकारी में रखिए, एलवाई जो है सामान्यतया एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर देखा जाता है। बहुत से लोग लेटली के साथ एलवाई पाते हैं, तो इसे भी क्या कंसिडर कर लेते हैं कि एलवाई आ रहा है मतलब लेटली शब्द क्या बन गया, मैनर बन गया। ऐसा नहीं है, लेट होगा या लेटली होगा, दोनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए लेट शब्द का मतलब होता है नॉट इन टाइम, मतलब हो गया इसका देरी से, ठीक है, और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, जिसका मतलब होता है हाल में। समझ गए, दोनों में ये अंतर है। देरी को बताना है तो लेट शब्द लगेगा, हाल ही, लेटली। रिसेंटली को बताना है तो लेटली शब्द लगाएंगे। जैसे ही कम्स लेट, वह, इसका हिंदी जो बनेगा वह क्या बन जाएगा, वह देरी से आया, मतलब आने की क्रिया क्या हुई, देरी से। ही कम्स, ही केम लेटली, वह हाल ही में आया। समझ गए, लेटली और लेट दोनों ही टाइम दिखा रहा है, मगर दोनों का एप्लीकेशन मीनिंग वाइज अलग अलग है। देर को बताना है तो आप लेट को ही लिखेंगे, रिसेंटली को बताना है तो आप लेटली शब्द का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे एक और डिस्कशन हम इसी पर करेंगे। देखो हमने बात करा था अभी, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बिफोर है, अगो है, ठीक है, सिंस हुआ। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह भी काम कर रहे हैं और प्रीपोजिशन की तरह भी कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको सिंस डिस्कस करता हूँ। सिंस शब्द जो है दोस्तों ये तीन तरह से काम कर रहा है। ये एडवर्ब मतलब कि यह शब्द क्रिया विशेषण की तरह भी कार्य कर रहा है। कंजंक्शन मतलब कि योजक शब्द की तरह भी कार्य कर रहा है। और प्रीपोजिशन, जो कारक शब्द होते हैं हिंदी में वही प्रीपोजिशन, उसकी तरह भी ये कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, आई हैव नॉट मेट हर सिंस, ये सिंस आप यहां पर देख रहे हो। शी विल गो देयर सिंस यू डिजायर, शी हैज नॉट कम हियर सिंस यू स्कोल्डेड हर, और ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। चार वाक्य लिखे हैं, चारों में हमने सिंस शब्द का प्रयोग किया। कैसे, कहां पर कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब है, कैसे पहचानेंगे वो देखो। आई हैव नॉट मेट हर सिंस, इस वाक्य में क्या सिंस के अलावा
और कोई समय सूचक शब्द दिया गया है? क्या इस वाक्य में सिंस के अलावा और कोई समय सूचक शब्द दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब इस वाक्य में सिंस जो है वो किसका काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। यहां देखो, शी विल गो देयर सिंस यू डिजायर इट। इस वाक्य में जो शब्द आपका सिंस दे रखा है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। वह वहां जाएगी, तुम चाहते हो, तुम ऐसा चाहते हो। तो सिंस शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है और यहां पर सिंस का अर्थ जो है वो क्या है? चूंकि कह लीजिए या क्योंकि कह लीजिए। और दो वाक्यों को जो शब्द जोड़ता है वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन। तो यहां पर सिंस शब्द किसकी तरह कार्य कर रहा है? कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है। सेम यहां पर देखो, शी हैज नॉट कम हियर सिंस यू स्कोल्डेड हर। ठीक है, जब से तुमने डांटा वो यहां पर नहीं आई है। यहां पर सिंस का मतलब क्या है? जब से, जब से तुमने डांटा तब से नहीं आई है वो। तो शी हैज नॉट कम हियर सिंस यू स्कोल्डेड हर। यहां पर सिंस टाइम बता रहा है आपको। यहां पर सिंस आपको किसके बारे में जानकारी दे रहा है? समय के बारे में, लेकिन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसका मतलब यहां पर भी सिंस किसकी तरह यूज हो रहा है? कंजंक्शन की तरह ही यूज हो रहा है। तो सिंस दो तरह का कंजंक्शन बनता है, कारण भी बता रहा है और समय भी बता रहा है। कंजंक्शन पढ़ेंगे तब थरली बात करेंगे। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। यहां पर सिंस शब्द के अलावा एक और समय सूचक शब्द आपको दिया गया है, क्या? 2 o'clock। जब भी सिंस अकेला समय बताने वाला शब्द है तो वो एडवर्ब है। लेकिन यदि सिंस के अलावा एक और कोई शब्द है जिसको सिंस पूरे वाक्य के साथ जोड़ रहा है तो ये सिंस जो है ये क्या बन जाएगा? ये यहां पर कार्य करेगा किसका? प्रेपोजिशन की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है। आर यू क्लियर? इज इट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? सिंस एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है। क्यों आपको क्लियर कर रहा हूं? क्योंकि आपको मान लीजिए यही वाक्य दे दिया जाए सिंस 2 o'clock वाला, आप लोगों ने रट लिया अभी मेरे स्लाइड से कि सिंस जो है वो तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, हम प्रीपोजिशन गलत पढ़ रहे थे, ये तो एडवर्ब होता है। एग्जाम में सिंस को अंडरलाइन करके पूछ लिया गया, बताओ ये क्या है? आपको रटा हुआ याद आ जाएगा, सिंस तो हमने पढ़ा था एडवर्ब है, और आप उसे एडवर्ब कर देंगे। जबकि यहां पर ये किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का कर रहा है। यहां कंजंक्शन और यहां पर एडवर्ब है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण ले लो, तुम वहां पर अभी अभी तुमने पढ़ा था आई हैव मेट हर बिफोर। ये बिफोर यहां पर आ रहा था जो अकेला समय सूचक शब्द है। लेकिन अगर मैं कर दूं आई रिक्वेस्ट यू टू कम बिफोर 2 PM, ठीक है, यहां पर भी बिफोर है, यहां पर भी बिफोर है, लेकिन यहां बिफोर के बाद में कोई समय नहीं दे रखा है। यहां बिफोर के बाद में समय 2 PM दे रखा है। तो इस जगह पर बिफोर जो है वो क्या बन गया? आपका एडवर्ब बन गया। और इस जगह पर बिफोर जो है वो क्या बन गया? प्रीपोजिशन बन गया। तो समय सूचक शब्द में जो कॉमन वर्ड है, कहां पर कॉमन है वो? प्रीपोजिशन में और एडवर्ब में। तो उन्हें डिफरेंस करने का तरीका एक ही है, यदि समय सूचक शब्द अकेला है देन इट बिहेव्स लाइक एन एडवर्ब, और यदि समय सूचक जो है वो कनेक्ट कर रहा है, टाइम को जोड़ रहा है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ में, देन इट इज एक्टिंग लाइक प्रीपोजिशन। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों ही डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड पर हम बात करें। व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड सेज टू अस? इट्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्थान, क्रिया कहां हो रही है, क्रिया का स्थान क्या है, वो स्थान बताने का काम करने वाले शब्दों को आप कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। वर्ड दैट एक्सप्रेस प्लेस, वे शब्द जो समय के बारे में, वे शब्द जो आपको स्थान एक्सप्रेस करते हैं, स्थान के बारे में जानकारी देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हियर, हिंदी बोल रहा हूं साथ में, यहां, वहां, हिदर थिदर, ये कुछ लोगों ने हो सकता है ना सुना हो, इधर उधर। हिदर थिदर का मतलब होता है इधर उधर। ठीक है, यहां वहां, हियर देयर, इधर उधर, हिदर थिदर। अप ऊपर, विद इन अंदर, इन अंदर, आउट बाहर, अवे दूर, छेटी, डाउन, एवरीवेयर सभी जगह, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, विदाउट, अबव, बिलो, फार, नियर, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर्स, इनडोर्स।
ठीक है, ये सभी शब्द जो हैं ये किसे बता रहे हैं, आपको स्थान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही वॉज सिटिंग हियर, वह यहाँ बैठा था, तो ये इसकी क्रिया की पोजीशन कहाँ थी, यहाँ थी। मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर, मिस्टर ठाकुर वहाँ रहते थे, वहाँ, ठीक है, देयर। डू नॉट स्पिट हिदर थिदर, यहाँ वहाँ मत थूको, हिदर थिदर आपने यूज किया, यहाँ वहाँ इधर उधर। द एयर इज एवरीवेयर, हवा सभी जगह है। द हॉर्स गैलोप्ड अवे, उछाले मारता हुआ भाग गया, ठीक है, दूर चला गया। अवे, गैलोप, इट्स व्हाट, उछलना। होप, स्किप जिसे हम कहते हैं। तो ये जो शब्द हो गया आपका, ये किसके लिए हो गया, अवे, दूर होने के लिए। तो ये सभी शब्द जो है ये किसे बता रहे हैं, आपको स्थान को जानकारी दे रहे हैं। जैसा एडवर्ब ऑफ टाइम में आपने देखा कि कुछ शब्द कॉमन थे प्रीपोजिशन में, वैसा ही कुछ शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन में भी कॉमन है। स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो क्या लाइन लिखा है, अबव, बिलो, अप, डाउन, विद इन, विदाउट और इन। शब्द जो है हमारा इन मतलब अंदर, कैन बी यूज्ड एज प्रीपोजिशन, आप इन्हें प्रीपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग में ले सकते हो। देखो, होप लुक्स अबव, डाउट लुक्स बिलो। होप, उच्चारण पर ध्यान दे, इट इज नॉट होप, इट्स होप, होप, राइट, इट्स नॉट अ होप। उच्चारण में क्यों आपको फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आपको फोनेटिक्स भी पूछा जाएगा। अगर आपके उच्चारण सही है तभी फोनेटिक का क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। इफ यू हैव दिस मिस इंटरप्रिटेशन कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि फोनेटिक्स पढ़ने से उच्चारण अच्छे हो जाएंगे, तो वो स्टेज अभी आपका नहीं है। अगर बचपन से फोनेटिक्स पढ़ाए जाते, उच्चारण उसके हिसाब से बताया जाता, तो आपको फायदा होता। अब आपको उच्चारण पर फोकस करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसका उच्चारण होता क्या है, तभी आप उसका फोनेटिक्स को जो सही कर पाओगे। तो याद रखना, इट इज नॉट होप, इट इज होप, होप, राइट। होप लुक्स अबव, डाउट लुक्स बिलो। अबव पर जो आशावान लोग होते हैं वो हमेशा ऊंचा देखते हैं, और जिन लोगों को शक रहता है, निराशावान लोग हैं, वो नीचे देखकर चलते हैं। तो ये स्थान को बताने वाले शब्द हो गए। द काइट रोज अबव द क्लाउड, ध्यान देना, यहां पर अबव स्थान सूचक अकेला है, लेकिन यहां पर अबव शब्द जो है वो क्लाउड को कनेक्ट कर रहा है बाकी के वाक्य से। तो ये अबव शब्द यहां पर किसकी तरह यूज हुआ, प्रेपोजिशन की तरह। पतंग जो थी वो उड़ रही थी, उठ रही थी बादलों से भी ऊपर, बादलों से भी ऊपर। तो बादल इज अ लिमिट, लिमिट के ऊपर बात कर रहा है, तो अबव शब्द का प्रयोग किया आपने। तो यहां अबव स्थान के रूप में अकेला शब्द है, यहां अबव एक स्थान को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए यह शब्द अबव जो है वो क्या कहलाया, प्रेपोजिशन कहलाया। एक और उदाहरण देखो, जैसे मे आई कम इन, अ वेरी कॉमन सेंटेंस, व्हेनेवर वी वांट टू गेट इनटू द रूम, क्लासरूम, वी यूज्ड टू से, राइट, मे आई कम इन। अब मे आई कम इन, इसमें आपने इन शब्द बोला है, ये इन शब्द किसका काम कर रहा है, ये इन शब्द यहां काम कर रहा है एडवर्ब का। क्यों कर रहा है, क्योंकि इन अकेला स्थानवाचक है, इनके अतिरिक्त यहां कोई शब्द नहीं है जो कि कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखो, ही लिव्स इन दिस डिपार्टमेंट, अब अपार्टमेंट, इन दिस अपार्टमेंट, तो ये इन शब्द दिस अपार्टमेंट नाम की संज्ञा को इस वाक्य से कनेक्ट कर रही है। मतलब इनके अलावा एक और स्थानवाचक यहां दिया गया है। इस स्थिति में इन शब्द क्या बन जाता है आप लोगों का, प्रीपोजिशन बन जाता है। ठीक है, अपार्टमेंट प्रीपोजिशन बन जाता है। हैव यू एवर सीन अ बलून गो अप, एक और उदाहरण देखो, हैव यू एवर सीन अ बलून गो अप। यहां पर देखेंगे आप, अप तो अप क्या है, एडवर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, ऊपर के लिए बता रहा है। टुडे शी गॉट अप, उठना, लेट उठना, तो यहां अप जो है वो किसकी तरह आ रहा है, प्रीपोजिशन की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि कहां पर कौन सा शब्द जो है वो किसकी तरह यूज हो रहा है। बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं प्रीपोजिशन में और किसमें, एडवर्ब में। आपको उन्हें अंतर करने का तरीका एक ही है, जिस भी प्रकार का एडवर्ब है अगर वो शब्द उसी प्रकार की किसी दूसरी नाउन को कनेक्ट करता है तो वो प्रीपोजिशन का काम करता है। अन्यथा वो जो है वो क्या रहेगा दोस्तों, अन्यथा वो जो है आप लोगों का वो यूज किया जाएगा किसकी तरह से, एडवर्ब की तरह से। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही बात करते हैं। हम अगली कक्षा में एडवर्ब को कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। इफ एनी सजेशंस टू improve our teaching, those suggestions are always welcome. Thank you so much. Have a nice day.